दोस्तों, आपने वेंडिगो, स्किन वॉकर जैसे क्रिएचर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और मैंने भी इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मैंने इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने इन क्रिएचर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप इन्हें देख लीजिए ताकि आपको इन क्रिएचर्स के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अब जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें वेंडिगो को देखा गया है और कल जब मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें स्किन वॉकर को देखा गया है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं जंगल की स्टोरीज़ लेकर आऊँ, इसलिए आज मैं कैंपिंग में घटी कुछ सच्ची कहानियों के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगा जिसमें वेंडिगो को देखा गया था और कल की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें स्किन वॉकर को देखा गया था जंगलों में। इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ और क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैंपिंग की और वेंडिगो की ये जो घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम थॉमस है और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम थॉमस है। ये घटना मेरे साथ सन 1985 में घटी थी। सन 1985 में मेरी उम्र 21 साल थी और मेरे 4-5 दोस्त थे। मैं उनको लेकर कैंपिंग करने गया हुआ था और जब हम वहाँ से वापस लौटे तो हमारे साथ हमारा एक दोस्त कम था। वो आपको बाद में पता चलेगा कि हमारा एक दोस्त कम क्यों था। मेरा नाम थॉमस है। ये घटना हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक घटना है जिसमें मैंने अपने दोस्त पीटर को खो दिया था। आपको इस घटना में सिर्फ मुझे और पीटर को ही याद रखना है। बाकी दोस्तों को अगर आप याद ना भी रखो तो भी चलेगा। तो 1985 में जब मेरी उम्र 21 साल की थी तो मैं अपने दोस्तों को लेकर कैंपिंग करने के लिए जंगलों में गया था। मेरे दोस्तों में पीटर भी था। वो बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, हमेशा लोगों की मदद किया करता था। वो एकदम मेरा बेस्ट बडी की तरह ही मेरे साथ रहा करता था। हम लोग कैंपिंग वाली स्पॉट पर पहुंच गए। हमने वहां पर कैंप सेटअप कर लिया। हमने वहां 3 कैंप सेटअप किए थे, जिसमें से एक कैंप में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड थी। दूसरे कैंप में एक दूसरा लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड थी। पीटर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए उसको एक अलग कैंप दिया गया था जिसमें वो अकेला ही सो रहा था। तो पीटर ने बाद में अगली सुबह हमें ये बताया था, उसने हमें ये बताया था कि पिछली रात को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके कैंप के पास चहलकदमी कर रहा हो और उस वक्त उसे ऐसी बदबू भी आ रही थी कि कोई मांस सड़ रहा हो। ये बात उसने अगले सुबह हमें बताई थी। उसने ये बताया था कि पिछली रात को मेरे साथ ये सब हुआ था। तो हमने उसे दिलासा देते हुए कह दिया कि ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें घबराने की कोई टेंशन नहीं है। वो दिन हंसता खेलता हुआ हमने बिता दिया। हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े भी किए और बहुत ज़्यादा कैंपिंग भी की। खैर उसके बाद जब शाम आई तो अगली सुबह हम लोग हमारे घर जाने वाले थे, लेकिन पीटर अपना घर जा ही नहीं पाया। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा पीटर के साथ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस घटना में वेंडिगो नामक एक खतरनाक और शैतानी जीव ने पीटर को जान से मार दिया था और पीटर ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। तो रात के करीबन 11:30 बज रहे होंगे। मैं और हमारे बाकी के सारे दोस्त, जिसमें पीटर भी शामिल था, हम लोग कैंप फायर जलाए हुए थे और उसी के आसपास बैठे हुए थे। मैंने अपने दोस्तों को पहले ही कह दिया था कि हम लोग कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपने घर चले जाएंगे और सबने इस बात पर अग्री भी कर दिया था। पीटर एकदम मेरे बाजू में ही बैठा हुआ था और हम लोग उसी से बातचीत कर रहे थे। फिर तभी हमें जंगल के अंदर से पीटर की मम्मी की
आवाज सुनाई दी जो कि पीटर को कह रही थी, पीटर, यहाँ आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। ये आवाज़ जैसे ही पीटर ने सुनी तो वो मुझे कहने लगा कि हे थॉमस, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी जो अभी अभी आई? तो मैंने भी पीटर को कहा कि हाँ पीटर, मैंने अभी अभी वो आवाज़ सुनी, वो तो तुम्हारी मम्मी की आवाज़ है ना? पीटर ने कहा कि हाँ, लेकिन मम्मी यहाँ क्या कर रही है? उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि हम लोग कैंपिंग के कौन से स्पॉट पर आए हुए हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग कैंपिंग करने आए हैं, तो वो यहाँ क्या करने आई हैं? तो मैंने पीटर को कहा कि नहीं, ये शायद तुम्हारी मम्मी नहीं है। पीटर ने मुझे कहा, अगर ये मम्मी नहीं है तो कौन है? मैंने पीटर को कहा, ये शायद वेंडिगो है। मैंने जैसे ही वेंडिगो का नाम लिया तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और इतनी ज़्यादा डर की आंखों से वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि उनकी आंखों में देखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग वेंडिगो के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे। और शायद हमारे ग्रुप में पीटर ही था जिसको वेंडिगो की जानकारी नहीं थी, तो मैंने उसे वेंडिगो की पूरी जानकारी दी। मैंने उसे बताया कि वेंडिगो एक शैतानी जीव होता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और अपने शिकार को एक बार जो चुन ले उसे छोड़ता नहीं है। ये बात पीटर ने जैसे ही वेंडिगो के बारे में सुनी तो वो समझ गया कि हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में हैं। फिर तभी एक बार फिर से पीटर की मम्मी की आवाज़ आई, बेटा पीटर, यहाँ आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने पीटर को कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और मैंने अपनी शॉटगन भी निकाल ली थी प्रोटेक्शन के लिए। मैं पीछे चल रहा था और मेरी बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स थे वो आगे चल रहे थे। हमें अभी भी वेंडिगो की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और हमें मांस के गंदी बदबू भी आ रही थी। फिर फाइनली हमें वेंडिगो दिखाई दिया। वो हमें एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा, फ्रेंड्स, मैंने वेंडिगो को देख लिया है, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। फिर मेरे ग्रुप मेंबर्स वहाँ से भागने लगे और पीटर भी उन्हीं के साथ भाग रहा था। वो भागते भागते मुझे कह रहा था, थॉमस, तुम भी जल्दी भागो, नहीं तो वो वेंडिगो तुम्हें मार देगा। मैं भागने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पाँव में न जाने क्यों दर्द सा होने लग गया था और एक पॉइंट पर आके मैं नीचे भी गिर गया और वेंडिगो अब मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था। पीटर मेरे पास वापस आया। उसने मुझसे मेरी गन छीनी और मुझे बचाने के लिए उसने वेंडिगो के ऊपर फायरिंग कर दी। उसके बाद उसकी और वेंडिगो की बहुत ही खतरनाक झड़प हो गई जिसमें मेरी आंखों के सामने उस वेंडिगो ने पीटर को बीच में से फाड़ के रख दिया और उसके बाद वो वेंडिगो उसका मांस खाने लगा। ये देखकर मेरा दिल एकदम दहल गया था। पीटर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उस वक्त जंगल में गूंज रही थी और उस वक्त वहाँ के पेड़ पौधों पर भी पीटर का खून लग चुका था। मैं वहाँ से अपनी पूरी जान लगा के भागा और अपने दोस्तों के साथ हाईवे पर आ गया। हाईवे पर आने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए और पीटर की एक कुर्बानी में कभी भी भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर उस रात पीटर ना होता तो मैं तो मर ही गया था। मैंने अपने घर पे पीटर की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी लगाई हुई है जिसे मैं हर रोज़ याद करता हूँ और उस इंसिडेंट के बारे में कभी भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त की याद मुझे कभी उस इंसिडेंट को भूलने नहीं देती। तो दोस्तों, पीटर की कुर्बानी के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये घटना कैसी लगी और क्या मैं कैंपिंग के ऊपर और ऐसी घटनाएं लेकर आऊं या नहीं। और हाँ दोस्तों, इस घटना को मैंने लिया था रेडिट से। रेडिट पर यह घटना थॉमस नाम के एक बंदे ने पोस्ट की थी और ये घटना उसके साथ कहाँ घटी थी उसने उस पोस्ट में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी आपको ये घटना कहाँ घटी है ये नहीं बताया है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।